हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। तो हम विद्या ज्ञान स्कूल के लिए जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है यानी कि प्रारंभिक परीक्षा है, उसके लिए हमने क्या है, मैथ की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमारी दूसरी वीडियो है ये। पहला हमने चैप्टर कल ख़त्म किया था, जिसका नाम था संख्या पद्धति। और जो आज का चैप्टर है, उसका नाम है हमारा पूर्ण संख्या एवं विभाजकता। तो जो भी हमारे क्या है मैथ के क्वेश्चन आएंगे, कोशिश करेंगे कि इसी में से ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वेश्चन फंसें। तो इसी को आधा ध्यान में रखते हुए हम क्या है अपने जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो देखते हैं इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 11,009 है यदि एक संख्या 9,999 है। एक संख्या कितनी दे रखी है हमारे लिए? 9,999 है। तो दूसरी संख्या हमारे लिए ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम? देखो, दो संख्याओं का योग दे रखा है ये हमारे लिए 11,009, और एक संख्या इसमें से एक दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है। तो जब ये हमारे दो संख्याओं का योग है और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अंतर कर देंगे इसका। यानी क्या है, यानी बड़े वाले इस नंबर में से क्या है इसके लिए माइनस कर देंगे, तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। तो देखते हैं हम इसके लिए। देखो, ये दे रखा है हमारे 11,009, 11,009। इसमें से हमें माइनस करना है 9,999। तो माइनस करते हैं, 9 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा? जीरो। यहाँ 10 में से 9 करेंगे कितना बचेगा? एक। यहाँ पे कितना बचा? 9। 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? जीरो। यहाँ पे क्या बचेगा? 10। 10 में से 9 जाएगा एक। यानी कि ये बनेगा हमारा 10,010। ठीक है ना? कौन सा नंबर बनेगा हमारा? 10,010। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चार अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं? हमें बताना है इसमें कि जो चार अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं। तो चार अंकों की संख्या देखने के लिए हम देखते हैं कि कुल संख्या क्या है बन सकती है। हमें टोटल बस इतना ही देखना है इसमें कि चार अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं। तो देखते हैं चार अंकों की कुल संख्या। तो चार अंकों की जो कुल संख्या बनेंगी वो कितनी बनेंगी, पहले हम देखते हैं इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। चार चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 9,999। अब उसके बाद में देखते हैं हम तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो तीन अंकों की सबसे बड़ी होगी 9,999। इनका अंतर कर लो, यानी कि इसमें से माइनस कर लो। तो 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? जीरो। यहाँ 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? जीरो। और यहाँ से भी 9 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? जीरो। और कितना बचा? 9। तो टोटल मिलाकर कितना आया हमारा? ये निकल का आया 9,000। यानी कि 9,999 में से हमने 9,000 माइनस किया तो कितना निकल का आया हमारा? 9,000। तो चार अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है हमारी? 9,000 संख्या बन सकती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्या है हम संख्याओं को क्या है निकाल सकते हैं। बोल रहा था वो कि चार अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो हमने क्या देखा कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो हमने देखा 9,999 होती है। उसके बाद में हमने देखा तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। फिर हमने क्या है चार अंकों की संख्या में से तीन अंकों की संख्या घटा दिया, तो क्या निकल आएगा हमारा? जो है चार अंकों में कितनी संख्या होती है, चार अंकों की कितनी संख्या होती है। तो इस तरीके से हमारा कितना निकल का आया? 9,000। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है हमारे लिए 6,400, 3,296, 2,448 और 3,248 इसके बराबर पूछ रहा है क्या है। तो सभी के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है हमारा? प्लस का। सभी के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का। तो इनको सभी को क्या कर देंगे हम? जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 के 2,
4 और 4 8, 4 4 8, 8 और 9 17, 17 और 2 हासिल के 19, कितना बचा हासिल का? 1 बना। 2 और 4 6 और 2 8 और 4 12 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा? 13। फिर 1 हासिल का बना 3 और 2 5 और 3 8 और 6 14 और 1 हासिल कितना हो जाएगा? 15। तो सभी को जोड़ के कितना बना हमारा? 15,392। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 15,392 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि वो ये पूछ रहा था, ये हमारे लिए 4 नंबर दे रखे थे, इन 4 नंबरों में कह रहा था कि इसके बराबर क्या होगा। तो हमने देखा कि इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो सभी नंबरों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो हमारा क्या है? ये नंबर निकल के आया, कितना है? 15,392, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है 3960, फिर दे रखा है भाग का चिन्ह 54 और फिर दे रखा है भाग का चिन्ह 18। ठीक है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे करोगे? जैसे ही दे रखा है मान लिया 3960, जैसे देखो बच्चों क्या करते हैं हम, जैसे भाग का चिन्ह होता है तो भाग का चिन्ह हम हटाते हैं। जैसे ये दे रखा है, इसे हटाओगे तो जो नंबर होता है उसके बाद वाला वो क्या आ जाता है? बटे में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? बटे में। तो एक भाग का चिन्ह और दे रखा है, ये भी हटाओगे तो ये भी कहाँ पर आ जाएगा? हमारा बटे में आ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि क्या है, किसी भी संख्या के बाद भाग का चिन्ह दे रखा है, वो उस भाग के चिन्ह को हटाते हैं तो वो नंबर होता है भाग के चिन्ह वाला, भाग के चिन्ह के बाद वाला, वो कहाँ पर आ जाता है? बटे में आ जाता है। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया? बटे में 2 नंबर कर दिए। अब इसके लिए क्या करते हैं? भाग करते हैं। 18 दूनी 36, 3 बचा, 36 हो गया। 18 दूनी 36 और ये 0, यानी कि 220। 220 को भाग करो कितने से? 54 से और भाग करोगे। देखते हैं हम 220, पहले इसे काट रहे हैं हम 9 से, बल्कि 3 से काट रहे हैं इसे हम। 3 से भी नहीं कटेगा, ये 2 से काटते हैं हम। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। इधर काटोगे 2 एकम 2 और इसे काटोगे 2 एकम 2, ये 0। ये आया 110/27। अब इसको ले मिश्र भिन्न बदलोगे। यदि हमारे लिए क्या है, इस संख्या को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये आएगा हमारा 4 सही 2/27। क्या आएगा? 4 सही 2/27। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाग करके देख सकते हैं आप इसके लिए। दोस्तों अगर आप भी विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पेपर है 18 दिसंबर को होने वाला है। पेपर बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, उसी के लिए हमने आप सभी के लिए 5 मॉडल पेपर को तैयार किया है। मॉडल सेट का मतलब क्या है? जो आपका पेपर होगा विद्या ज्ञान स्कूल का, उसी की तरह हमने 5 पेपर बनाए हैं। मॉडल सेट उसको कहते हैं। और मॉडल पेपर आपको 375 रुपए के दिए जाएंगे 5, और ये आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। और जो 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वही क्वेश्चन उसमें पेपर में आने वाले हैं, उससे मिलते जुलते आने वाले हैं। कम दिनों में आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है। केवल और केवल बहुत कम टाइम बचा है, 18 तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। अब आपको क्या करना है? ये मॉडल सेट खरीदना है अपनी अच्छी तैयारी के लिए। आपको देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो। आप मॉडल सेट के आपके 2-3 फायदे हैं। सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि पेपर कैसा आएगा, उसके बाद आपको ये चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो जो भी माता पिता बच्चे देख रहे हैं वो मॉडल पेपर जरूर से ले लेना। मॉडल पेपर 375 रुपए के 5 मॉडल पेपर है, ऑनलाइन आपको मिलेंगे, पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। पेमेंट आपको कहां पर करना है? पेमेंट आपको फोन पे, पेटीएम ऑनलाइन करना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बारकोड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप इसको स्कैन करके सीधा 375 रुपए भेजिए। भेजने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा यही है, जो आपका पेटीएम नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद हमको स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको आपका जो कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक कोर्स की झलक दिखा देता हूं, कोर्स हमने किस तरीके से बनाया है। बच्चों यहाँ पर देखो, आप कोर्स की एक झलक देख सकते हो। मॉडल पेपर बना है, यहाँ पर लिखा भी है ऊपर विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा मॉडल पेपर 1। और ये पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर 272 पेज का आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रत्येक मॉडल पेपर आप देख सकते हैं मैथ के क्वेश्चन हमने हैंडमेड क्वेश्चन को लिखा है, और पूरा का पूरा हाथों से हमारा कोर्स बनाया गया। मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूं। और यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में आपको 4 गद्यांश मिलेंगे, बिल्कुल पेपर की हूबहू ये क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसमें आपको 5 मॉडल पेपर मिल जाएंगे टोटल। आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को ऐड किया है, बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के साथ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स होने वाला है, मॉडल पेपर आप सभी के लिए होने वाला है। 375 रुपए का मॉडल पेपर है। 5 मॉडल पेपर आपको आपके व्हाट्सएप, आप जब पेमेंट कर दोगे 375 रुपए का आपके पास मिल जाएंगे। और परीक्षा से पहले ये मॉडल पेपर आप लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है। विद्या ज्ञान स्कूल में आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, इस मॉडल पेपर को खरीदिए। आपके स्क्रीन
स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। पेमेंट आपको उसी नंबर पे करना है, कॉल व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ उसी नंबर से चल रहा है, वो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर है। तो जाइए आप जल्दी से अपना ये कोर्स खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छे से हमने इसको कोर्स बनाया। मैं और भी दिखाता हूं आपको, नीचे करके देखिए 272 पेज का आप देख रहे होंगे, कोई भी आपको इतना मटेरियल नहीं देने वाला जितना हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हैंडमेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मैथ के यहाँ पर आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ, देख लो बहुत ही अच्छे अच्छे, और क्वेश्चन भी ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के इसमें डाल दिए गए, क्वेश्चन भी वही ऐड किए गए जो विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं। हिंदी का आप देख सकते हो, हिंदी के कितने इतने अच्छे गद्यांश ऐड किए हमने जो विद्या ज्ञान की परीक्षा में आने वाले हैं। तो तैयारी आपकी और भी मजबूत होने वाली है। जल्दी जाइए इस मॉडल पेपर को खरीदिए। 375 रुपए का मॉडल पेपर है, 5 फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो और ऑनलाइन ही आपको ये कोर्स मिल जाएगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, यदि 9 6 फिर दे रखा है स्टार 8 8 संख्या 9 से विभाजित होती है तो इस स्टार के स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा। हमें बताना है कि इस स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं हम। तो इस तरीके के सवाल में देखो क्या करते हैं, हम जो नंबर दे रखे होते हैं उन सभी को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है हमारे लिए 9, क्या दे रखा है हमारे लिए 9, फिर 6 और फिर 8 और फिर क्या दे रखा है 8। इन सभी नंबरों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 23 और 8। जब 23 और 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31, यानी कि सभी नंबरों को हमने जोड़ दिया। तो सभी नंबरों को जोड़ने के बाद कितना है हमारा 31। अब हम इसे ऐसा नंबर जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो यदि क्या है, हम 1 जोड़ रहे हैं तो 32 हो रहा है, 9 से डिवाइड नहीं होगा ये। 2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 33 हो रहा है, फिर भी नहीं कटेगा ये 9 से। 3 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा। 4 जोड़ रहे हैं 35 हो जाएगा, फिर भी 9 से नहीं कटेगा। 5 जोड़ रहे हैं तो 36 हो जाएगा, अब कट जाएगा ये 9 से 36। कितने से कट जाएगी 36, 9 से, इन 9 से 36। तो कितने जोड़ने पर बना ये हमारा 1 2 3 4 5। कितने नंबरों को जोड़ने पर ना 5 नंबरों को क्या है ये जोड़ने पर 36 बन गया। इसलिए क्या है ये जो नंबर कटेगा, जो 9 से जो जब विभाजित होगा ये नंबर, तो कितना लगाना पड़ेगा हमारे लिए, जो अंक लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 9। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है भाग के प्रश्न में, एक भाग का हमारे लिए प्रश्न दे रखा है। बोल रहा है कि भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27 है तो भाज्य हमारे लिए ज्ञात करना है। ठीक है ना, यानी कि क्या दे रखा है, भाजक 51 दे रखा है, भागफल 16 दे रखा है और शेषफल 27 दे रखा है। तो हमें इसमें भाज्य बराबर ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, यानी एक सूत्र होता है हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या होता है हमारा शेषफल, ये सूत्र होता है। तो हम लगाते हैं अब इसमें। देखो भाजक कितना दे रखा है हमारे लिए, भाजक हमें दे रखा है 51, फिर क्या है हमारा गुणा का चिन्ह है, गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया। फिर क्या दे रखा है भागफल, भागफल कितना है हमारा 16 लगा दिया। फिर क्या है प्लस, फिर क्या है शेषफल यानी कि 27। अब 16 और 51 की गुणा कर दो और 27 जोड़ दो, हमें हमारा क्या है आंसर मिल जाएगा। तो देखो 16 की और 51 गुणा करेंगे हम, 16 एकम 16 के 6 हासिल 1, 16 पंजे 80, 80 और 1 कितना हो जाएगा 81। तो जोड़ के कितना है हमारा 816। अब 816 में ये 27 जोड़ देंगे क्योंकि बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। तो जोड़ते हैं 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 और ये कितना है 8। तो जोड़ के कितना है हमारा 843। कितना आया 843। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 7वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 है, कोई भी सम संख्या है, सम संख्या का मतलब जानते हो क्या होता है, सम संख्या का मतलब होता है यानी कि जो नंबर 2 से विभाजित हो जाता है वो क्या कहलाता है हमारा सम संख्या कहलाता है। ठीक है,
और जो नंबर क्या है, यानी जो संख्या क्या है 2 से विभाजित नहीं होती है, वो क्या होती है, हमारी विषम संख्या कहलाती है। तो देखो क्या बोल रहा है ये, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी, यानी कि संख्या किससे विभाजित होगी। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो इनमें संख्याएं सम है कौन कौन सी। एक ये है सम संख्या, एक ये है सम संख्या, और एक ये है, क्योंकि ये तो विषम है, ये 2 से कटेगी नहीं, तो ये तो हटाओ, बिल्कुल हटा दो इसके लिए। अब देखते हैं इनमें से कौन सा नंबर 9 से कट रहा है, वही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो 9 से ना तो 24 कटेगा, इसे हटा दो, 12 भी नहीं कटेगा, इसे हटा दो, 18 कट जाएगा, इन 9 दूनी 18, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 8वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है दो संख्याओं का योग 10 है। दो संख्याएं दे रखी है हमारे लिए, कोई भी हो सकती है, मान के चलो एक एक्स है और एक वाई है, एक क्या है वाई। ये बोला इनका योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस का चिन्ह लगा दो तो योग बन जाता है। इनका योग कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। फिर बोल रहा है इनका गुणन, यानी कि गुणनफल एक्स गुणा वाई, गुणन का मतलब गुणा, कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो वो बोल रहा है कि इनके विलोम का योग क्या होगा, इनके विलोम का योग क्या होगा। तो विलोम का योग याद करने के लिए हम क्या करते हैं, योगफल को गुणनफल से भाग कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है, विलोम का योग निकल आता है। तो देखो ये तो हमारा योगफल है ऊपर वाला 10, और गुणनफल ये, इससे इसको भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो कितना आया हमारा निकल कर, ये 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि यदि क्या है, दो नंबरों का योग दे रखा हो और उनका गुणनफल दे रखा हो और उसमें विलोम का योग पूछ रहा हो, तो हमें क्या करना है, योगफल को भाग कर देना है किससे, गुणनफल से। योगफल कितना दे रखा था हमारे लिए 10 और गुणनफल कितना दे रखा है 20, तो भाग कर देंगे 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, यानी कितना आ जाएगा हमारा 1/2। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा, बी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये 9वां क्वेश्चन कि 8, 9, 0 और 7 11 से भाज्य हो तो यहाँ पे ये बॉक्स दे रखा है कि इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये बताना है हमारे लिए इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखो हमें इसमें क्या करना है, एक तो हमारा तरीका है ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं हम। किसके हिसाब से कर सकते हैं हम, ऑप्शन के हिसाब से। जैसे मान के चलो हमने ऑप्शन लगा दिए यहाँ पे 2, क्या लगा दिया हमने बॉक्स की जगह 2। अब 11 से भाग करो तो पता चलेगा कि कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखो यहाँ पे कितना है हमारा 8 है, ये कितना नंबर दे रखा है हमारे लिए, सबसे पहले 8 दे रखा है, फिर हमने क्या लगा लिया, हमने 2 लगा लिया यहाँ पे। अब भाग करते हैं, 11 सत्ते 77, कितना बचा 5, 59 हो गया, 11 पंजे 55, 4 बचा 40 हो गया, 11 तियाँ 33, 3 बचा, सॉरी 7 बचा 77 हो गया, 11 सत्ते 77। ये क्या है कट जाएगा, तो हमारा क्या है 2 ही ऑप्शन हो जाएगा। हमने क्या है ऑप्शन लगा के देख लिया। एक दूसरा तरीका होता है, यानी कि सम और विषम नंबरों के स्थान पर, जो सम और विषम स्थान पर जो हमारे नंबर होते हैं उनका यदि हम अंतर करें तो वो या तो 0 आना चाहिए या फिर क्या है 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो एक इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमने क्या है, जो भी आपके लिए क्या है सही लगे उस इसका तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है। जो हमारे नंबर दे रखे हैं 6 और 9, इनको परस्पर बदल दिया जाता है। तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो देखते हैं हम इसके लिए। देखो एक तो हमारे लिए संख्या दे रखी है, हमारे लिए जो मूल संख्या है वो कितनी दे रखी है 36,490, कितनी दे रखी है 36,490। और 6 और 9 को अब क्या बोल रहा है, ये परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि 6 की जगह तो क्या कर दिया जाए 9 और 9 की जगह क्या कर दिया जाए 6। परस्पर बदलने का मतलब क्या है, आपस में चेंज कर देती हैं और नंबर सेम जैसे तैसे रहते हैं। तो यहाँ पे 9 की जगह कितना कर देना हमारे 6। ठीक है ना।
अब इनका क्या करना है, अंतर करना है। तो ऊपर तो 36,490 बनी और नीचे वाली संख्या क्या बनी, 39,460। तो नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटाना पड़ेगा हमारे, यानी कि 0 में से 0 जाएगा कितना बचेगा, ये 0 आएगा। 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे 5 बच गया। 15 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी कितना बचा हमारा यहाँ पे, 3 बचा। तो 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पे कितना आ गया, 8। 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 2। तो ये आया हमारा 2970। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको यदि क्या है ये सवाल अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, और जो हमारे सवाल हैं वो आपके एग्जाम परीक्षा में, यानी कि एग्जाम में सॉरी परीक्षा में जो आएंगे वो क्या है बिल्कुल इसी तरीके के सवाल आएंगे। हमारी कोशिश यही है कि कोई भी सवाल क्या है यहाँ से छूट के नहीं जाए। ठीक है ना। प्रत्येक सवाल क्या है यहीं से पास है, यानी कि इस तरीके से हम इसको सीरीज को चला रहे हैं। ठीक है ना। और 10 दिन में हमारी कोशिश है कि 10 क्या है चैप्टरों को निपटाते हैं, जिससे क्या है आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। यदि आप क्या है इसी तरीके से जो हमारा चल रहा है, ये सीरीज चल रही है, जारी रखना चाहते हैं तो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किस तरीके से आपको सवाल लग रहे हैं, जैसे कि और भी कोई तुम्हारे लिए दिक्कत आ रही है तो वो क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि अच्छी लग रही है वीडियो तो आप क्या है शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।